आजकल एड्रेनोक्रोम सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा सुना गया है, तो आप हमें ये बताइए कि ये सोसाइटी क्या है। एड्रेनोक्रोम सोसाइटी एक गुप्त सोसाइटी है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो एड्रेनोक्रोम है वो मनुष्य को, लोगों को युवा रखता है और उसकी एजिंग यानी कि उसकी जो उम्र है वो उतनी स्पीड से नहीं होती, कम होती है। ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को जितना ज्यादा टॉर्चर हो सके, डराना धमकाना, उस प्रकार से टॉर्चर करके उसके रक्त में अधिक से अधिक एड्रेनोक्रोम निकालते हैं। उसके बाद बच्चों का रक्त वो निकालते हैं, उस रक्त को पीते हैं और बच्चों को मार कर उनकी पार्टी करते हैं और उनको खाते हैं, मांस को बच्चे के। ये दुनिया के कुछ लोग हैं जो एक नई व्यवस्था लागू करने के पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग दुनिया को गुलाम बनाने के लिए माइंड कंट्रोल करते हैं, मनी कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। इन तरीकों से वो दुनिया को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी से। डॉक्टर तरुण कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल एड्रेनोक्रोम सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा सुना गया है, तो आप हमें ये बताइए कि ये सोसाइटी क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। एड्रेनोक्रोम सोसाइटी एक गुप्त सोसाइटी है, एक हिडन सोसाइटी है जो अमेरिका में है। और इस सोसाइटी के लोग एड्रेनोक्रोम नाम की एक दवाई, एक शारीरिक पदार्थ होता है, उसके एडिक्ट होते हैं। जैसे कि कुछ लोग चाय के, कुछ लोग कॉफी के, बीड़ी सिगरेट के एडिक्ट होते हैं, कुछ लोग और चरस, गांजा, भांग, अफीम के एडिक्ट होते हैं। जितनी भी एडिक्शंस की दवाइयां हैं बाजार के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा एडिक्शन होता है एड्रेनोक्रोम से। और ये जो एड्रेनोक्रोम होता है ये मनुष्य के शरीर में मिलता है, यानी कि मनुष्य के रक्त से ये निकाला जाता है और उसको ये लोग प्रयोग में लेते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जो एड्रेनोक्रोम है वो मनुष्य को, लोगों को युवा रखता है और उसकी एजिंग यानी कि उसकी जो उम्र है वो उतनी स्पीड से नहीं होती, कम होती है। स्पीड, उम्र की ढलान कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों के अंदर ज्यादा निकलता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं ताकि उनके शरीर में अधिक से अधिक एड्रेनलिन निकले। शरीर के अंदर अधिक से अधिक निकालने के लिए एड्रेनलिन को ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को जितना ज्यादा टॉर्चर हो सके, डराना धमकाना, उस प्रकार से टॉर्चर करके उसके रक्त में अधिक से अधिक एड्रेनोक्रोम निकालते हैं। उसके बाद बच्चों का रक्त वो निकालते हैं, उस रक्त को पीते हैं और बच्चों को मार करके उन बच्चों को खाने में उनकी पार्टी करते हैं और उनको खाते हैं, मांस को बच्चे के। ये एक बहुत ही घिनौना और विभत्स वातावरण बना हुआ है। इस प्रकार के लोग अमेरिका में है जो इस प्रकार के काम करते हैं। आपने पिज्जा गेट स्कैंडल का नाम सुना होगा। ये पिज्जा गेट स्कैंडल उसी पर आधारित है। पिज्जा गेट स्कैंडल क्या है? ये जो पिज्जा गेट स्कैंडल अमेरिका में हुआ था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल, नाम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसके अंदर पिज्जा जो है वो छोटे बच्चों के लिए एक कोड वर्ड होता है और उसको इस प्रकार से बताया कि पिज्जा जिस प्रकार से काट के खाया जाता है उस प्रकार से छोटे बच्चों को काट के खाना है। उसके लिए कुछ लोगों ने अमेरिका में जगह जगह रेस्टोरेंट खोले हैं। उन रेस्टोरेंट में इस प्रकार की मीटिंग्स होती है कि किस प्रकार से बच्चों को किडनैप किया जाए, किस प्रकार से मानव तस्करी को बढ़ावा दिया जाए। पूरे विश्व में लगभग 1 करोड़ बच्चे गायब होते हैं प्रतिवर्ष, ये जाते कहाँ हैं। तो ये कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये जो इस प्रकार के जो बड़े लोग हैं जो अमेरिका में है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके नाम सामने आए हैं, वो लोग इस प्रकार से बच्चों को किडनैपिंग कराते हैं, उनका रक्त पीते हैं और उनका मांस खाते हैं और उनकी पार्टी करते हैं। ये पिज्जा गेट स्कैंडल उसी से संबंधित है। ये बेसिकली जो इनका जॉर्जिया गाइडलाइंस है, उस जॉर्जिया गाइडलाइंस के आधार पर ये सब चल रहा है उनका। इस जॉर्जिया गाइड स्टोन के बारे में भी बताइए।
ये जो जार्जिया गाइडलाइंस है उसमें 4 स्टोन्स अमेरिका में लगाए थे। ये 1980 के आसपास की बात है। अमेरिका में एक स्टेट है जॉर्जिया, उसमें उस स्टेट में अचानक से बड़े बड़े 4 पत्थर लगाए गए। इतना बड़ा अमेरिका विकसित राष्ट्र है और अमेरिका ये बताने को तैयार नहीं कि वो किसने लगाए और क्यों लगाए। आप सोचिए 20-20 टन वजनी पत्थर, 20-20 फीट ऊंचे पत्थर, तो जमीन के अंदर भी 5-10 फीट होंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर वहां अचानक लगा दिए गए, 4 पत्थर, और उनमें ये बात बड़ी स्पष्ट तौर से लिख दी गई है कि हम ये जो लोग लगाने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि दुनिया की आबादी को कम करके 50 करोड़ करना है। अभी दुनिया की जो आबादी है वो लगभग 800 करोड़ के आसपास है, उसको कम करके ये लोग 50 करोड़ करना चाहते हैं। ये इनका एक सिस्टम बनाया, इन लोगों ने एक नया ऑर्डर बनाया है। जिस प्रकार से ओल्ड टेस्टामेंट होता है, न्यू टेस्टामेंट होता है, उसी प्रकार से इन लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की थीम है कि दुनिया की आबादी को कम करके 50 करोड़ करना है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये दुनिया के कुछ लोग हैं जो एक नई व्यवस्था लागू करने के पीछे पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र सरकार बनाना चाहते हैं, उसको कहते हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। यानी कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी और बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो उनके गुलाम रहेंगे। उनके गुलाम रह करके जो वो काम चाहते हैं वही काम वो लोग करेंगे। तो ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, एक नई वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत ये सब काम हो रहा है। और ये लोग दुनिया को गुलाम बनाने के लिए माइंड कंट्रोल करते हैं, मनी कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। इन तरीकों से वो दुनिया को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल, ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है, ये क्यों हो रहा है? ये सब चीज इसलिए कर रहा है ताकि आप लोगों को, पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य है, उनको कुछ लोग गुलाम बना सके। माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं ये लोग? जैसे कि कल्चर ऑफ फियर, एक डर की संस्कृति पैदा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस, मैं काफी समय से बता रहा हूँ कि एक सामान्य बीमारी है, महामारी नहीं है। ये एक फियर ऑफ कल्चर है, एक डर की संस्कृति पैदा की जा रही है ताकि मनुष्य डर करके रहे। और जब मनुष्य डर के रहता है और कोई कहता है जी मैं इसका इलाज कर दूंगा या मैं ये कर दूंगा, तो मतलब ठीक है, आप जो चाहना चाहे करो। जनता अपना अधिकार तक छोड़ देती है, सिविल राइट्स तक छोड़ देती है, घरों के अंदर स्वेच्छा से बंद हो जाती है। हालांकि अब हमने ये जो बात इतनी उठाई है उसकी वजह से काफी लोगों को ये बात समझ में आ चुकी हुई है। तो ये एक माइंड कंट्रोल है, आदमी के माइंड कंट्रोल करके उसका बिहेवियर, उसका आदत, उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसके फैसले, सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। दूसरी जो मेथड है मनी कंट्रोल, आपका सारा पैसा उनके हाथ से कंट्रोल होगा। आपके बैंक में कितना पैसा है वो सब एक आईडी के माध्यम से कंट्रोल होगा। आजकल आप देखें धीरे धीरे डिजिटल की बात करें, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल आईडी, मोबाइल ट्रांजैक्शन, आपके क्रिप्टो करेंसी, और ये जितनी भी चीजें आ रही है, ये सब चीजें आपके मनी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की एक नई व्यवस्था बन रही है। आपका पैसा आपके पास नहीं रहेगा, आपके शरीर में एक चिप डाली जाएगी, उस चिप के अंदर सारी जानकारी होगी कि आपके कहाँ कहाँ कितने बैंक खाते में कितने पैसे हैं, आपको कौन सा सामान परचेज करना है, कौन सा नहीं करना है, आप क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, आप कब शादी करेंगे नहीं करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे नहीं करेंगे, ये सब कुछ वो आपके मनी कंट्रोल के माध्यम से आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे। और तीसरा है इसका पॉपुलेशन कंट्रोल। जब आपका माइंड कंट्रोल हो गया, आपका मनी कंट्रोल हो गया, तो आपको ऑटोमेटिकली वो लोग आपकी पॉपुलेशन पर नियंत्रण कर लेंगे। तो एक एक चीज, उस ID 2020 नाम की एक चिप जो आपके शरीर में लगेगी, उस चिप के माध्यम से वो आपके एक एक गतिविधि की जानकारी अपने पास रखेंगे। तो निश्चित तौर से जो उनका लक्ष्य है कि दुनिया की आबादी को 50 करोड़ से कम करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो अपने योजनाएं बना रहे हैं और प्रतिदिन नई नई योजना को लागू कर रहे हैं। ID 2020 क्या इसी काम में ली जाएगी? हाँ, ये जो ID 2020 ये एक चिप है, ये एक माइक्रो चिप है जो कि आपके शरीर में लगाई जाएगी। यहाँ पर आपके स्किन में एक छोटा सा छेद किया जाएगा, उसके अंदर वो चिप लगा दी जाएगी। उस चिप में सारा कंप्यूटर प्रोग्राम होगा और आपकी एक एक चीज, एक एक गतिविधि उस चिप के माध्यम से जो लोग बैठे हुए हैं वो नियंत्रण में लेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, आपको अपनी संतान उत्पत्ति करनी है नहीं करनी है, वो सब चीज उस ID के माध्यम से एक लाइव जानकारी उनके पास रहेगी, वो आपको नियंत्रण में लेंगे। तो ये ID 2020 जो है, अभी जो कोरोना वैक्सीन की जो बात चल रही है
हो सकता है कि वैक्सीन के माध्यम से ही वो आईडी आपके शरीर के अंदर लगा दे। तो कई प्रकार के इसमें षड्यंत्र चल रहे हैं। तो इन षड्यंत्र को अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक इवेंट 201 हुआ था, उस इवेंट 201 के माध्यम से आप इसको और अधिक समझ सकते हैं। इवेंट 201 के बारे में बताएं। ये इवेंट 201 न्यूयॉर्क में हुआ था और ये 18 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इस डेट को आप दोबारा नोट कीजिए, 18 अक्टूबर 2019, जब ये कोरोना किसी भी देश में नहीं आया था। उस मीटिंग में जो तीन मेन जो पार्टी थी जिन्होंने मीटिंग किया था, एक है बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दूसरा है जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ द हेल्थ सिक्योरिटी और तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन तीन लोगों ने मिलकर के ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी और इस मीटिंग में इन लोगों ने बताया कि एक पेंडेमिक आने वाला है और उस पेंडेमिक के में जो वायरस की फोटो बताई वो बताई कोरोना वायरस की। यानी कि कोरोना वायरस पेंडेमिक नहीं आया उसके पहले ही उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस पेंडेमिक आने वाला है, हमें इसकी तैयारी करनी है, हमें इसका लॉकडाउन करना है, हमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, फेस मास्क करना है, लोगों को किस प्रकार से डरा करके उनकी सब कुछ चीजें हमें सब कुछ उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त करके उनकी इकोनॉमी को हड़पना है। तो इसमें आप देखिए कि इन लोगों को, और बिल गेट्स तो ये तो 2019 की बात है, लेकिन बिल गेट्स 2015 से लगा हुआ है। 2015 से कह रहा है कि एक पेंडेमिक आने वाला है, पेंडेमिक आने वाला है, पेंडेमिक आने वाला है। आखिर किसी व्यक्ति को कैसे मालूम चलता है कि पेंडेमिक आने वाला है? एक महामारी फैलने वाली है, ये किसी को मालूम नहीं चलता। मैं डॉक्टर हूं, मुझे मालूम नहीं चलता है। ये आप पत्रकार है, आपको मालूम नहीं चलता। किसी भी दुनिया में व्यक्ति को ये मालूम नहीं चल सकता है कि कोई पेंडेमिक आने वाला है। तो आखिर ये पेंडेमिक की जानकारी इन लोगों को पहले से कैसे होती है 2015 से? और मैं आपको बात करता हूँ, एक रॉकीफेलर डॉक्यूमेंट आया था, उसने भी इसी तरह की बातें की थी। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार से लोगों को एडवांस में ही पेंडेमिक की जानकारी मिल रही है। रॉकफेलर डॉक्यूमेंट में क्या चीज है? ये रॉकफेलर डॉक्यूमेंट जो है, अमेरिका की एक रॉकफेलर फैमिली है जिसके पास तमाम तरह के बिजनेस है, खासतौर से बैंकिंग और फाइनेंस उनके पास है। और इन्होंने 2010 में एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। सुनिए, 2010 में उसमें उन्होंने कहा था कि एक पेंडेमिक आएगा और हमें पूरी दुनिया में लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन की जगह उन्होंने जो वर्ड यूज किया था, लॉक स्टेप। उन्होंने कहा था कि हमें पूरी दुनिया में लॉक स्टेप करना पड़ेगा, ऐसा पेंडेमिक आने वाला है 2010 में। यानी कि ये प्लानिंग, योजना बहुत पुरानी है इन लोगों की। ये लोग बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से एक झूठी महामारी को फैलाने में लगे हुए हैं ताकि पूरे दुनिया की इकोनॉमिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सके और ध्वस्त करके जो पूरा दुनिया का फायदा है वो अमेरिका और अमेरिका में बैठे हुए कुछ लोग उठा सके। उनके अपने अपने निजी स्वार्थ हैं। कोई इसमें से बच्चों का खून चाहता है, कोई इसमें से पैसा चाहता है, कोई इसमें से गोल्ड चाहता है, कोई बिजनेस पर कंट्रोल करना चाहता है। तो जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के एक डर का माहौल पैदा किया, एक छोटी सी बीमारी को महामारी बता करके प्रचारित किया है और इस प्रकार से दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके अपने देश को और उनको खुद के व्यक्तिगत बिजनेस को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जनता को और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप सभी लोग सामने सड़कों पे आने लगे हैं, कहने के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे ममता दीदी की हो, कि वो ये जो आप कर रहे हैं लॉकडाउन जैसी व्यवस्था, ये बिल्कुल देश के हित में नहीं है। ये जो लॉकडाउन या जो अनलॉक कह दीजिए, बात एक ही है। जनता को ये झूठी महामारी से आप मुक्त कीजिए और तुरंत हर चीज को आप खोलिए। इसमें कोई आपको अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता नहीं है। जनता को मैंने कहना चाहता हूं कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो हमें सरकार के खिलाफ भी कुछ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और जो भी इस प्रकार की झूठी बातें फैला रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई और भी हो, उन सब के खिलाफ हम लोगों को इकट्ठा होकर के आंदोलन करना पड़ेगा ताकि इन लोगों को बात समझ में आ जाए कि जनता जो है वो सत्य को जान चुकी है, सत्य को पहचान चुकी है और अधिक समय तक ये इस जो बर्बादी की अर्थव्यवस्था है उसको जनता अब और अधिक स्वीकार नहीं करेगी। हमारे कुछ दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल स्वागत है दर्शकों का। कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? वो मेरा एक चैनल है, साइड इफेक्ट ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन, वहां से भी जुड़ सकते हैं।
या कहीं जगह भी मेरा फेसबुक पेज है, मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, वहां पर जाके अपनी कमेंट दे सकते हैं, वहां अपनी राय दे सकते हैं। उनके जो भी सवाल होंगे मैं उनको यूट्यूब के माध्यम से या आपके माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से मैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर तरुण कोठारी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।